वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है पढ़ाई। मैंने कल वीडियो नहीं डाला था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी और उसमें मुझे प्लान्स भी बताने थे, तो मैं आज की वीडियो में बताऊंगी। कल मैंने वीडियो इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि मेरे को सर्वाइकल का इशू है और परसों परसों शाम से मेरे को चक्कर आ रहे हैं, तो यही रीज़न था वीडियो ना डालने का। और हाँ, जिन बच्चों का 12th का रिज़ल्ट आया है उन लोगों को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हाँ, अगर रिज़ल्ट अच्छा भी नहीं भी आया है तो गाइस प्लीज़ उदास होने की, डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मतलब उन 10-15 दिन का खेल होता है। 5-6 दिन मम्मी पापा पूछते हैं, मम्मी पापा बोलेंगे, फिर उनको खुद ही हो जाएगा कि हमारा बच्चे को हमें सपोर्ट करना चाहिए, और 10-20 दिन बाहर वाले बोलेंगे। उसके बाद आपके 12th की मार्कशीट का कोई भी नहीं कुछ पूछता। हाँ, अगर आप लोकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो शायद वो काम आ जाए, बट अपनी साइड तो वो भी नहीं हो सकता। तो यही है कि ज़्यादा डिप्रेस मत हो। आप लोग उस एग्ज़ाम की तैयारी करो जिसमें 60% वाला भी बैठेगा और 97% वाला भी बैठेगा। तो बस अपनी साइड से फुल पोटेंशियल के साथ तैयारी करो, पूरा अपना 100% दो। और रही बात प्लान की, तो प्लान मैंने बनाया था, प्लान ये रहा। 14 मई को मैं ब्रीदिंग और बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशंस करूँगी, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। 15th को एक्सक्रीटरी लोकोमोशन और 16th को ह्यूमन फिजियोलॉजी का न्यूरल एंड केमिकल। ये मैंने इसलिए 3 पार्ट में डिवाइड करा है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। आप लोगों का हेल्थ इश्यूज़ जैसे नहीं है तो ट्राई करना कि आप ह्यूमन फिजियो 2 दिन के अंदर अंदर निपटा दो। उसके बाद फिर मैंने 17th को रखा है रेस्पिरेशन, सेल एंड सेल डिवीजन, क्योंकि ये वाला चैप्टर लंबा है, कॉन्सेप्चुअल है, तो इसके साथ 2 चैप्टर वो हैं जो बहुत ईजिली हो सकते हैं। फिर फोटोसिंथेसिस बड़ा चैप्टर है, तो उसके साथ 2 चैप्टर मैंने ऐसे रखे हैं जो छोटे हों। फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनाटमी छोटा ही है, बायोमोलिक्यूल्स और मॉर्फो और स्ट्रक्चरल ये लंबे चैप्टर्स हैं। ये इनमें थोड़ा सा मतलब मेरे को टाइम लगेगा। तो स्ट्रक्चरल में क्या है, टिश्यू वाला पार्ट आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि इनके बेसिस पर टिश्यू वाला पार्ट पूछ लेते हैं, और एनटी अब अनप्रेडिक्टेबल है, वो कहाँ क्या पूछ ले कुछ नहीं कह सकते। फ्रॉग और कॉकरोच तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे। उसके साथ मैं 15th को, मतलब आज तो नहीं करूँगी, मैं आज सिर्फ ये 2 चैप्टर्स करूँगी। 15th को मैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट के अप्रॉक्स 100 to 200 क्वेश्चन सॉल्व करूँगी विद थ्योरी और विद दिस, ये दोनों चीज़ें कंप्लीट करूँगी। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके आगे का प्लान मैंने भी इतना सच बनाया नहीं है। उसके अलावा गाइज मैं फ़िज़िक्स नहीं करूँगी, क्योंकि फ़िज़िक्स में अभी मैं 2 चैप्टर सॉल्व कर लूँ कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 क्वेश्चंस बन जाएंगे, बट उस चीज़ की एंग्जाइटी मुझे बाद में एग्ज़ाम में जाके होगी कि काश मैं पढ़ लेती, बट मैं वो नहीं चाहती, तो मैं फ़िज़िक्स अटेम्प्ट ही नहीं करके आऊँगी, अभी बता दे रही हूँ। और एक चीज़ और, करियर विल ने अपना बैच लॉन्च कर दिया है, तो हाँ, और इन्होंने ना क्या करा है कि अचीवर्स जो बैच है उसकी भी टाइम लिमिट्स बढ़ा दी हैं। तो अचीवर्स, ये जो ह्यूमन फिजियो वाला पार्ट है वो तो मैं सर के मेन लेक्चर से ही करूँगी, मतलब अपने नोट्स सर के लेक्चर्स, क्योंकि सर ने एक दो 3 लेक्चर्स में न्यूरल लोकोमोशन ख़त्म करवाया हुआ है। उसके अलावा आप लोग है जो मतलब जो करियर विल से नहीं पढ़ना चाहते वो स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि पीडब्ल्यू का भी मिशन 30 स्टार्ट हो गया है। सर अभी क्लास ले रहे हैं फिज़िक्स की, तो यही है। तो आप चाहे इससे फॉलो कर लो, और करियर विल के जो नीट वाला अपना यूट्यूब चैनल है उस पर क्या है, उस पर ना सर की वीडियोस भी पढ़ी हैं। सर ने भले से ही पढ़ाया जो है, मतलब हैंड रिटन नहीं है, जो बैच में पढ़ाया वो तो सारा कुछ उनका हैंड रिटन है, बट यहाँ पर शायद फाइल्स बना के लाए हैं, बट थ्योरी बहुत अच्छे से समझाई है, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। और अपना भाई पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि मतलब अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। और ये मेरा ये है कि जो जिन लोगों को लग रहा है कि एग्ज़ाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को एग्ज़ाम देना चाहिए, क्योंकि वो खुद में एक आपका अटेम्प्ट काउंट होगा। आपको खुद से अपना पता चलेगा कि आप किस एग्ज़ाम मतलब कितना फ़ाइट मार सकते हो। तो अगर मैंने ये वाला जो प्लान बनाया मैंने वो 7 जून के हिसाब से बनाया कि अगर 7 जून को एग्ज़ाम होगा तो ये है कि 20 को मेरी 12th की 11th की बायो ख़त्म हो जाएगी, फिर मैं उसका बाद का प्लान बनाऊंगी। 20 से लेके 30 तक मेरे पास 10 दिन हैं
तो मैं उनमें अपनी 12th की बायोलॉजी कंप्लीट करूँगी, साथ साथ केमिस्ट्री। अगर ज़्यादा दिन मिल जाते हैं फिर लास्ट के जो 7 दिन है उनमें मैं अपना होली केमिस्ट्री को दूंगी और 2 दिन पहले रिवीजन। हाँ, इसमें जैसे आप सबने देखा कि एनिमल किंगडम नहीं है, क्योंकि वो वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग चैप्टर लगता है मुझसे नहीं हो पाता। पर्टिकुलरली कुछ लोग होंगे जिनसे हो जाता है बट मुझसे नहीं होता, तो मैं वो बिल्कुल लास्ट में याद करके जाऊँगी विद एग्जाम्पल्स, क्योंकि वो मुझे नहीं समझ आता। उसके अलावा तो गाइस ऐसा ये है कि मॉड्यूल्स, हाँ अभी मेरे पास कोई बुक्स नहीं है हाई फाई क्वेश्चंस करने के लिए, बट मैं चैट जीपीटी से क्वेश्चंस निकलवा लेती हूँ। उसका मैं आपको बता दूंगी कि कैसे कैसे निकलवाना है, या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि कैसे उससे एग्ज़ाम पैटर्न के बेसिस पे क्वेश्चंस बनवाने। और अभी तो मैं मॉड्यूल सॉल्व करूँगी। कुछ मुझे अगर थ्योरी में, क्योंकि गाइस 2025 वाला पेपर आएगा, और अगर मैं आपको एग्ज़ाम पेपर दिखाऊँगी 2025 वाला, शायद यहीं रखा हो, हाँ, तो उसमें मतलब केमिस्ट्री बायो के बहुत लेजिट बहुत सही सवाल आएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे, बहुत बढ़िया अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। तो यही है कि मतलब ये ट्रॉमेटिक क्वेश्चंस, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इकोलॉजी, मतलब सब कुछ पढ़ना है ज़ीरो से, क्योंकि 2025 वाला ही सीन होगा मुझे लग रहा है। क्योंकि जब AIPMT हुआ था उसका पेपर भी बहुत हार्ड आया था, इसलिए अपनी ज़ीरो से प्रिपरेशन करके चलना और कोशिश करना कि सब कुछ डिटेल में कवर करो। बस तब तक के लिए पढ़ते रहो गाइस, मस्त पढ़ते रहो, समझते रहो। टाटा बाय बाय।